राजनपुर और गिरदोनवाज के पसमानदा इलाकों के लिए अच्छी खबर आ गई। मरियम नवाज का राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। नए डीएचक्यू अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। तहसील, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों और मराकज़ सेहत में बायोमेट्रिक हाजिरी पर इत्तेफाक। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर का होगा कयाम। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील विमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला का अस्पतालों में गार्ड्स की तरफ से पैसे वसूली की शिकायत का सख्त नोटिस। बहावलनगर में जदीद टेस्ला MRI मशीनें मुहैया की जाएंगी। मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों की तामीर का ऐलान। सूबाई वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद का कहना था नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का तामीराती काम शुरू है। डीएचक्यू अस्पताल से मुत्तसिल इमारत की मसमारी का अमल शुरू है। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों की तामीर का ऐलान। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का तामीराती काम शुरू है। लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन के व्हील हीटअप होने से एसी स्लीपर की बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। ट्रेन रवाना हो गई। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर रुल गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा क्या तफसीलात है? लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन के व्हील हीटअप होने के बाद खानेवाल से एक बोगी जो है वो ट्रेन से अलग कर दी गई, लेकिन उनके मुसाफिरों को जो है वो एडजस्ट नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि उन्होंने एसी स्लीपर की सीटें जो है रिजर्व करवाई हैं लाहौर से कराची के लिए, और लेकिन सूरत हाल है कि खानेवाल स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया। रेलवे इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि आपको ट्रेन के मुख्तलिफ ट्रेन में जो आपको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन 4 घंटे गुजरने के बावजूद मुसाफिर यहाँ पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुसाफिरों से हम इस हवाले से बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, फैमिलीज हैं, और खासतौर पर अगर दर्जा हालत की मैं बात करूं तो खानेवाल का दर्जा हालत आज 41 सेंटीग्रेड है और इस वक्त हब्स बहुत ज्यादा है। और उनका ये कहना है कि इस शदीद गर्मी में वो 4 घंटे से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कब से आप खानेवाल यहाँ आए हैं और रेलवे इंतजामिया क्या कह रहे हैं? हम 8:30 बजे यहाँ पहुंचे। हमें ये बोल के उतारा गया है कि आप उतरे, हम आपको आगे जो है किसी और एसी में ही, हमने सिक्योरिटी उनसे पूछी है कि आप हमें एसी में बैठाएंगे। कहते हैं हाँ जी हम आपको एसी में बैठाएंगे, एक दफा सिर्फ आप उतर जाए। हम सबको उतरवा दिया। हमने उनसे कहा लेडीज ने नहीं उतर जाए। हम सारे उतर गए। मेरा बच्चा जब से रो रहा है 8:30 बजे से 11:30 बजे से ये रो रहा है। उसके बाद कभी ये हमें इकॉनमी का कहते हैं, कभी कुछ, और ट्रेन हमें इतनी बेशर्मी है कि ट्रेन हमें छोड़ के जा चुकी है। हम सब यहाँ खड़े और ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। कोई नहीं सुन रहा। बहुत मुश्किल है। बच्चे जो है वो यहाँ पर गर्मी से बिलबिला रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको क्या कहा जा रहा है, अब क्या कहा जा रहा है? हमें सिर्फ कब से कभी वो बोलते हैं कि हम आपको पैसे वापसी दे देंगे, कैश दे रहे हैं आपको, फिर बाद में बोलते हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे रहे हैं, आपको लाहौर वापसी जाना पड़ेगा, वहां से आपको पैसे मिलेंगे। कब से 2.5 घंटे 3 घंटे हमें हो गए, बस हमें इसी में लगा के रखा हुआ है। कोई ऑल्टरनेट नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं निकाल रहे कि कोई हल निकाले हमारे लिए। जी, अब क्या करेंगे मुतबादिल, आपने कहाँ का सफर करना है और अगर ये आपको पैसे रिफंड भी कर देते हैं तो इतनी रात है, गर्मी है शदीद, तो कैसे ट्रैवल करेंगे? ऐसी बात है कि जब पहली चीज तो ये कि पैसे रिफंड करें। असल में रिफंड के लिए कोई राजी नहीं हो रहा। पहला बंदा कहता है कि हम आपको 15-20 मिनट में कैश दे रहे हैं। अब कोई किसी की एक जबान है ही नहीं, और वो कह रहा है कि हम कैश देते हैं। अब कैश के बाद जब अब कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट बना के देते हैं। अब पैसे रिफंड आपको मिलेंगे कराची से, समझ नहीं है। बिल्कुल मुसाफिरों का ये कहना है, अगर ये आपको सर्टिफिकेट बना के देते हैं तो क्या समझते हैं कि तमाम मुसाफिरों के पास इतने पैसे होंगे कि वो यहाँ से नया टिकट ले? ये देखें, ये भी एक तो ये इशू भी है, दूसरा हमको गलत बयानी करके तो नीचे गाड़ी से उतारा गया। ये बोला गया कि गाड़ी मुल्तान में जाके आपको फिलहाल अभी आप लोग उतर जाए, हम आपको एक टेम्परेरी दूसरी बोगी लगा के दे देते। 40 मिनट का सफर है, वहां से आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। जब गाड़ी से उतार के सामान इन्होंने उतारवा के रख दिया, रखने के बाद ये बोल रहे हैं कि भाई मुल्तान का तो स्टॉप ही नहीं है। अब जो है रोडी में 6-7 घंटे अब हम इकोनॉमी में बैठ के जाएंगे। पहले तो जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो मुसाफिर हैं उनका यही कहना है कि रेलवे हुकाम से वो मुतालबा कर रहे हैं कि अब इतनी शदीद हब्स और गर्मी में खानेवाल रेलवे स्टेशन उन्हें उतार दिया गया है। रेलवे इंतजामिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, फैमिलीज उनके साथ हैं, और वो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं GM रेलवे से और वजीर रेलवे से कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और उन्हें मुतबादिल जो है वो सहूलत फराहम की जाए, ताकि वो फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से अपने अपने मकामात के लिए जो रवाना हो सकें। ताहम ये कि इस वक्त यहाँ पर मुसाफिर में एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास मुतबादिल कोई जराए भी नहीं है कि खानेवाल से वो अपने सफर को जारी सारी रख सकें। बहुत शुक्रिया नदीम।
पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद शहरी गाड़ी बेचने पर मजबूर। शहरी गाड़ी बेचकर मोटरसाइकिल खरीदने लगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं और नबाज से। जी बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने के बाद गाड़ियां रखना आम शहरियों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तमाम सूरत हाल में लोग गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से रवा माली साल के बजट में गाड़ियों पर भी टैक्स लगा तो तमाम सूरत हाल पे शहरी कितना परेशान है। बात करते हैं, बताइएगा कि जिस तरह से फैमिली के लिए घूमने फिरने के लिए इंसान के लिए गाड़ी बहुत ज्यादा अशद जरूरत होती है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत में एक तरफ इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब देख रहे हैं कि गाड़ियों पर टैक्स लग रहे हैं। तमाम सूरत हाल में कितना परेशान। सही कहा है आपने। गाड़ियों के जो आजकल टैक्सीज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गाड़ी अब रखना भी कोई इतना मुश्किल हो गया है कि लोग अपनी जेबें से जितना भी एक खर्चा बचा के लाते थे कि गाड़ी हम रखें अपनी, क्योंकि फैमिली के लिए ज़रूरत है गाड़ी। अब इस टाइम जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, आए दिन जो है नए टैक्सेस लग रहे हैं, नए पता नहीं। अब रिसेंटली आप ले लें जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है एक्साइज ड्यूटी के अंदर, एक्साइज की नंबर प्लेटों पे, और ये इन चीज़ों में भी अगर हम पूरा नहीं उतर सकते तो फिर गाड़ी रखना हमारे बस की बात नहीं है। आजकल जो पेट्रोल की सूरत हाल है वो आपके सामने है। लोग सीएनजी पे आए तो वो सीएनजी नहीं मिलती, पेट्रोल पे आए तो पेट्रोल आजकल आपको पता है कुछ भी नहीं है, जीरो है। अब तो हमारा तो यही ख्याल है कि हमें ये गाड़ियों का शोरूम बंद करके और बाइकों का शोरूम शुरू करना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक, क्योंकि फ्यूल की जो हालत है वो आपके सामने है। बताइएगा कि जिस तरह से गाड़ियां महंगी होती चली जा रही हैं, तमाम सूरत हाल में गाड़ी रखना कितना मुश्किल है और लोग जो है अब जिस तरह से गाड़ियां बेच के मोटरसाइकिल की तरफ भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास ये गाड़ी थी, हमने इसे बेच दी है और हमने ये बाइक खरीद ली है। अब हम इसी को चलाएंगे, इसी को सब कुछ करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ गए हैं और पेट्रोल की कीमत भी आपके सामने है, तो ये हमारे लिए इसका गाड़ी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। अफोर्ड करना जो है बहुत मुश्किल हो गया। तमाम सूरत हाल में शहरी अपनी गाड़ी यहाँ पर बेच कर जो है मोटरसाइकिल ही खरीद कर वापस जा रहे हैं और तमाम सूरत हाल पे शोरूम मालकान का भी कहना है कि जिस तरह से गाड़ियों का काम दिन ब दिन स्लो होता चला जा रहा है, तो हम गाड़ियों का शोरूम बंद करके जो है मोटरसाइकिल का शोरूम, और वो भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरह मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, तमाम हाल में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रखना दोनों ही शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। शुक्रिया नबास। मुल्तान जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। चौक शाह अब्बास के इलाके में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। इलाका वकीलों के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। में पीने के साफ पानी का मसला जूं का तूं बरकरार। चौक शाहबाज के इलाके अलजलान रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिले इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने के बायस इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां भी गायब हो चुकी हैं। शहरी कहते हैं जेर जमीन पानी आलूदा होने की वजह से बीमारियों का बायस बन रहा है। ये 3 साल से यहाँ बंद पड़ा है, तो साफ पानी के लिए हमें जाना पड़ता है वो साथ कानूनी, जहाँ पे हमें 2 चक्कर लग जाए ना 300 का तेल चला गया, ठीक है, तो फिर जब 300 का तेल चला गया, हम मजदूर लोग पानी पीने के लिए कमाएंगे कितना। पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस इलाका मकीन बीमार होकर अस्पताल पहुंचने लगे। निश्तर अस्पताल में 50 और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 92 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद अब्बास का कहना था कि शहरी एहतियात करें और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। साफ पानी जो है, पानी देखें बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसका साफ होना बहुत जरूरी है। अगर पानी साफ नहीं होगा तो इससे सबसे पहले तो गैस्ट्रो की बीमारी हो सकती है, उसके अलावा जो है गुर्दे के इमराज हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी इमराज हो सकते हैं आपको। तो पानी को जो हमेशा जो है वो साफ उबाल कर ठंडा करके पिएं, ठीक है, और कोशिश करें फिल्टर शुदा पानी जो है वो इस्तेमाल करें। शहरी हलकों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर के बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल किया जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में पीने के साफ पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। शदीद गर्मी में साफ पानी दस्तयाब न होने से शहरी परेशान। आलूदा पानी पीने से शहरी पेट और जिगर की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बहावलपुर में सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी फरोख्त होने का इंकशाफ। सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी कारोबारी मकासद के लिए फरोख्त होने लगा। साफ पानी दुकानों और घरों में फरोख्त किया जा रहा है। बहावलपुर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर्स की तब्दीली और सफाई के मसाइल भी दरपेश हैं। शहर में नस्ब 22 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल, जबकि 2 खराब हैं।
रहीम यार खान शहर के ज्यादातर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा होने लगे। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी दस्तियाब न होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से साफ पानी फराहम करने की अपील की है। मुजफ्फरगढ़ में भी पीने के साफ पानी का मसला संगीन होने लगा। शदीद गर्मी में साफ पानी दस्तियाब न होने से शहरी परेशान हैं। आलूदा पानी पीने से शहरी पेट और मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरी कहते हैं शहर में नस्ब 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 3 बंद हैं। कई से वाटर प्लांट्स के फिल्टर तब्दील नहीं किए गए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियावाली में शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुश्किल हो गई। पीने के साफ पानी में सीवेज का पानी मिक्स होने लगा। आलूदा पानी की वजह से इलाका मकीन पेट और जिगर के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ADCG सलमान अहमद का इस हवाले से कहना था कि शहर में 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 2 काम कर रहे हैं, जबकि 11 में से 7 वाटर सप्लाई स्कीमें फाल हैं। मुस्तकबिल में ऐसा कोई मसला सामने आया तो फौरी हल किया जाएगा। उन्होंने मुहर्रम उल हराम में तमाम वाटर सप्लाई स्कीमें फाल करने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी न आ सकी। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाज़िया फर्क बरकरार। मार्केट में अदरक 600, लीमू 500 और चाइना लहसुन 400 रुपए किलो फरोख्त, जबकि सरकारी निर्खनामा में देसी लीमू 300 और चाइना लहसुन 288 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 120, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 86, हरी मिर्च 64, टमाटर 130 और आलू 74 रुपए फी किलो हैं। मौसमी सब्जियां टिंडे और अरवी 150, करेले और भिंडी 120 रुपए फी किलो हैं। फलों में अनवर इटोल और दुशहरी आम 350, चौंसा और सिंधड़ी आम 150 से 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। चेरी और अंगूर 400, लीची 300, आलू बुखारा 300, खुबानी और फालसा 200 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 380 रुपए फी किलो और अंडे फार्मी 232 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हारूनाबाद में TMA की मुबैना गफलत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। ताफुन के बायस शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हारूनाबाद में तहसील इंतजामिया गफलत या फिर नाअहली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। अल हाशिम कॉलोनी, अल फैज कॉलोनी, भट्टा मोहम्मदपुरा, हुसैन कॉलोनी में सीवरेज की सूरत हाल अबतर। गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। ताफुन के बायस शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि तहसील इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गटर उबल रहे हैं, मच्छरों की भी भरमार है। मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी हैं, लेकिन उनके सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आप ये हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गटर इस कदर उभर रहे हैं कि बीमारियां, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां और मच्छरों की भरमार है। शहरियों का कहना था कि गलियों में जमा गंदे पानी की वजह से नमाजियों के लिए मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ से राहगीरों को बड़ी दुश्वारी बनती है और बिलखसूस मस्जिद के नमाजियों का गुजरना यहाँ से दुश्वार हो गया है। कपड़े पाक नहीं रहते, मुसाफिरों का गुजरना मुश्किल हो गया। हमने 12 दफा बल्दिया से भी कहा है, बल्दिया वाले बस भेज देते हैं अमले को, वो आते हैं, वो इधर उधर होके चले जाते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। डीजी खान 44, मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। भावलपुर, रहीम यार खान और मियावाली में पारा 43 डिग्री रहा। मुल्तान में शाम को आंधी चलने, कल रात से बारिश का इम्कान। कल से 7 जुलाई तक दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा। बराला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल की इंतजामिया को इकदामात की हिदायत। PTMA की तरफ से अलर्ट जारी। रेस्क्यू की डिजास्टर्स रिस्पांस टीमों को भी हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मुल्तान में होलसेल मार्केट गला मंडी में मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मंडी में लाल मिर्च 2000 रुपए मन महंगी हो गई। लाल मिर्च महंगी होकर 17000 रुपए मन हो गई। होलसेल सतह पर हल्दी भी 4000 रुपए मन महंगी हो गई। हल्दी 20000 रुपए मन से बढ़कर 24000 रुपए मन हो गई। आढ़ती का कहना था कि माल की शॉर्टेज की वजह से रेट तेज हुआ। डिमांड ज्यादा है और मंडी में माल कम है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की मुल्तान आमद। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, शहर ओलिया से हमेशा मोहब्बत और अमन की खुशबू आई। मुहर्रम उल हराम में अमन को यकीनी बनाने के लिए हमारा काफिला रवा है। उलमा का काम तोड़ना नहीं, जोड़ने का है।
मुल्तान में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि शहर औलिया से हम हमेशा अमन और रवादारी की बात लेकर चले हैं। पाकिस्तान को आज वहदत की जरूरत है। मुहर्रम हराम में अमन को यकीनी बनाने के लिए हमारा काफिला रवा है। उल्मा का काम तोड़ना नहीं जोड़ने का है। हम सब अहले बैत के पैरोकार हैं। हमें अमन का पैगाम देना होगा। हजरात सहाबा हों या हजरात अहले बैत अतहार रज़वान, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। और आज हर एक ने अपनी अपनी अकीदत, हर एक ने अपनी अपनी अकीदत का इजहार करना है। तो किसी ने मजलिस कायम करके करना है, मजालिस कायम कर करना है, किसी ने कॉन्फ्रेंस कर करना है, किसी ने जुलूस निकाल कर करना है, किसी ने सेमिनार जो है उसको इनेकाद कर करना है। सब ने करना है। क्यों? वो लोग हैं ऐसे जिनके मुतल्लिक हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि वो मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे हमारे अपने इदारे हैं। मुल्क में ऐसे एजेंडे नहीं चलने देंगे जो मुल्क दुश्मन हो। तो आए मोहब्बत की बात को लेकर आगे बढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुन्नास मैं अनफउन्नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाए। ये पाकिस्तान में जैसे बनाने में हमारे बड़ों ने बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर इसको बनाने में किरदार अदा किया था। आए हम सब मिलकर इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को बचाने में वही किरदार अदा करें। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का मजीद कहना था कि सिर्फ मुहर्रम हराम में नहीं बल्कि पूरा साल अमन को कायम रखना होगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा गजा के मुसलमानों के साथ है। उम्मत मुस्लिमा को गजा के मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम करना होगा। कैमरामैन जैन के साथ जुनेद अनवर, रूही, मुल्तान।